गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में हमारा चैप्टर चल रहा है द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इसमें हम लास्ट 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। सेकंड लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा। इस राज्यसभा के फॉर्मेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्यसभा के फॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि राज्यसभा को और किन नामों से जाना जाता है। तो राज्यसभा को कहा जाता है सेकंड हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, इसे परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है। इसके अलावा इसे बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और यदि देखा जाए तो लोकसभा के कंपैरिजन में जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा को पावर बहुत ही कम दी जाती है। क्लियर? लोकसभा को सबसे ज्यादा पावर, सबसे कम पावर दी जाती है किसे? राज्यसभा को। चलिए, यहां तो हमने बात की। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा की। राज्यसभा का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है? तो राज्यसभा के फॉर्मेशन में हम इन सभी को पढ़ेंगे, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, टर्म, ऑफिसर्स और मीटिंग। हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स में हम ये देखते हैं कि राज्यसभा के लिए सबसे जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 250। और 250 को यदि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 238 और 12। और 238 तो क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। और 12 क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं। और 238 जो इलेक्ट किए जाते हैं वो कहां से इलेक्ट किए जाते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर से या यूनियन टेरिटरी से वो इलेक्ट किए जाते हैं। अब बात आती है 12 मेंबर्स। 12 मेंबर्स कौन होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट किसके द्वारा होता है? बाय द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जैसे लोकसभा में 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था पहले, अब नहीं किया जाता। पहले 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया था जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। लेकिन ये 12 मेंबर्स, ये कौन है और प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट करता है, तो ये किस फील्ड से होते हैं? तो देखिए, ये कौन होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स आर एक्सपर्ट इन द फील्ड। ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। फील्ड कौन कौन सा? देखिए, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, सॉरी ये गलत लिख दिया यहां पर, ये सोशल साइंस नहीं है, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, ये सामाजिक कार्य से संबंधित है। ठीक है, तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्क, इन सभी में यदि कोई व्यक्ति एक्सपर्ट होता है तो वह व्यक्ति को प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। तो जैसे देखिए, आर्ट के अंदर क्या आता है? आर्ट में आता है आपका फिल्म इंडस्ट्री आती है, स्पोर्ट्स में यदि सचिन तेंदुलकर बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर कौन रहे हैं? हमारे राज्यसभा के मेंबर्स रहे हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स रहे हैं। जैसे देखिए, ये जो हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी कौन थी? ये एक्ट्रेस थी। तो ये फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। ये हमारे कौन रही है? ये हमारे राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स रही हैं। दारा सिंह मेंबर्स रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए, सचिन तेंदुलकर मेंबर्स रहे हैं, रेखा मेंबर्स रही है, जावेद अख्तर ये मेंबर्स रहे हैं। इसके अलावा सी रंगराजन, ये जितने भी हैं ये सब बारी बारी से क्या रहे? मेंबर्स रहे हैं। तो इन सभी को क्या किया था? इन सभी को नॉमिनेट किया गया था। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिए, तो हमने देखा। अब इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि प्रेजेंट में कितने मेंबर्स नॉमिनेट कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा में? तो 245 मेंबर्स एट प्रेजेंट राज्यसभा में हैं, जिसमें 233 मेंबर्स क्या किए जाते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट है आपका इलेक्शन दैट मींस चुनाव। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स का चुनाव किस तरह से किया जाता है? जैसे लास्ट सेक्शन में मैंने बताया था, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स का जो इलेक्शन किया जाता है वो डायरेक्ट किया जाता है। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन किया जाता है इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट फॉर्म में इनका इलेक्शन किया जाता है। तो देखिए, मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इन्हें इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, अब इनको इलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम उसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, PRSTV इसको बोला जाता है शॉर्ट में, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यदि इसको हिंदी में बोले तो क्या कहा जाएगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से कहा जाता है। तो दोबारा देखिए,
राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनको इलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसे कहा जाता है। तो याद रखना कि राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, अलग अलग स्टेट से और लेजिस्लेचर से इलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब थर्ड नंबर पे आता है इनका इलेक्शन, सॉरी क्वालिफिकेशन, कि क्वालिफिकेशन राज्यसभा के मेंबर से क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है। तो हमें इसमें केवल एक ही चेंजेस करना है जो हमने, यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा लोकसभा में क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो उसमें आपने सेकंड पॉइंट पढ़ा था जिसमें एज थी 25 ईयर्स, लेकिन राज्यसभा में हमें केवल क्या चेंज करना है, इसमें 25 ईयर्स की जगह हमें इसमें 30 ईयर्स चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज सेम रहेगा। जैसे लोकसभा में हमने क्या पढ़ा था, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे ही राज्यसभा में भी जो राज्यसभा का मेंबर बनने वाला है उसके लिए भी पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड क्वालिफिकेशन क्या दी किसमें, लोकसभा में, कि ही शुड बी ऑफ एज 25 ईयर्स और मोर, कि उसकी एज 25 ईयर्स उससे अधिक होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा में हमें एक चेंजेस करना है, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इन मेंबर्स की एज मिनिमम एज कितनी होती है, 30 ईयर्स होती है, बाकी सब सेम है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वह स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के अंडर किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं होना चाहिए जहां से उसको कोई लाभ प्राप्त हो रहा है। ही शुड नॉट बी डिक्लेयर मेंटली डिसेबल्ड, वह कोर्ट के द्वारा पागल घोषित ना किया गया हो, और वह क्या नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट वह दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। यदि ये क्वालिफिकेशंस किसके अंदर है, किसी व्यक्ति के अंदर है, तो वह व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्य होता है। क्लियर। चलिए, ये बात हुई हमारी क्वालिफिकेशन मेंबर्स की। सेकेंड हम पढ़ते हैं टेन्योर, जिसको बोला जाता है कार्यकाल, कि राज्यसभा के मेंबर्स या राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है। देखो यहां पर कार्यकाल, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है, तो टेन्योर या टर्म तो उसका होगा नहीं, तो किसका टेन्योर या टर्म होगा, इसके मेंबर्स का टेन्योर या टर्म होगा। लेकिन लोकसभा में हमने क्या पढ़ा था, द टेन्योर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का हमने कार्यकाल पढ़ा था, लेकिन यहां हम जो टेन्योर या टर्म पढ़ेंगे वो टर्म और टेन्योर हम राज्यसभा का ना पढ़ के राज्यसभा के मेंबर्स का पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है जो कभी भी सस्पेंड या कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, देखिए टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स की बात आई है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर्स होता है। अब देखिए 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, 1/3 सदस्य, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं, ये 1/3 मेंबर्स क्या करते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर ए पीरियड ऑफ एवरी 2 ईयर्स, प्रत्येक 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, और उनकी जगह पर वापस नए मेंबर्स को 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाता है। यह बात याद रखना, मेंबर्स का क्वालिफिकेशन होता है 6 ईयर्स, 6 ईयर्स पूरा करने बाद 1/3 मेंबर्स क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल के बाद। लेकिन उन्हीं में से 1/3 मेंबर्स को, नए 1/3 मेंबर्स को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि 6 ईयर्स है, फिर 2 ईयर्स बाद हो रहा है। तो देखिए, यह मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए कि 2000 में कोई व्यक्ति इलेक्ट हुआ, ठीक है। अब इलेक्ट हुआ और वह कब तक, 2006 तक वह क्या रहेगा, राज्यसभा का मेंबर रहेगा। चलिए ठीक है। 2012 में कोई मेंबर सिलेक्ट हुआ और वह कब तक रहेगा, 2008 तक रहेगा। फिर 2004 में 1/3 मेंबर इलेक्ट हुए, तो वो कब तक रहेगा, 2010 तक रहेगा। अब देखिए, जो व्यक्ति 2000 में इलेक्ट हुआ, सन 2000 में जो व्यक्ति इलेक्ट हुआ है वह अपना कार्यकाल कब तक करेगा, 2006 तक करेगा, 2006 तक, मतलब 6 साल पूरे हो गए। अब 6 साल पूरे होने के बाद
ये 1/3 मेंबर्स क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह नए 1/3 मेंबर्स को क्या कर लिया जाएगा, इलेक्ट कर लिया जाएगा। अब ये 1/3 जो मेंबर 2006 में इलेक्ट हुए हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा, ये भी 6 साल काम करेंगे। तो ये 6 साल कब तक काम करेंगे, 2012 तक काम करेंगे। अब देखिए 2002 में हर 2 साल के बाद कह रहे हैं ना, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट हो रहे हैं और 1/3 मेंबर्स क्या हो रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं। तो रिटायर्ड 1/3 मेंबर्स हो रहे हैं, उनकी जगह पर नए 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट किया जा रहा है। हर 2 साल का अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो 2002 में देखिए, अब 2002 में 1/3 मेंबर्स इलेक्ट हुए। अब ये कब तक काम करेंगे, 2008 तक काम करेंगे। ठीक है, 2 साल 6 साल पूरे हो गए। अब ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। अब इनकी जगह 1/3 मेंबर्स को क्या कर दिया जाएगा, इलेक्ट कर दिया जाएगा। अब 1/3 मेंबर्स जो 2008 में इलेक्ट हुए, इनका कार्यकाल कब पूरा हो जाएगा, 2014 में हो जाएगा। अब 2014 में ये क्या हो जाएंगे, 1/3 मेंबर्स चले जाएंगे। अब इनकी जगह 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है कि 6 इयर्स पूरा कर लेते हैं और हर 2 साल के बाद इन्हें क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है और 1/3 मेंबर्स जो रिटायर होते हैं, इनकी जगह पर नए मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाता है। तो टेन्योर समझे, तो टेन्योर आप समझ रहा कि टेन्योर किसका है, टेन्योर राज्यसभा का नहीं है, टेन्योर इसके मेंबर्स का है। चलिए, तो 4 पॉइंट हमने पढ़ा, आप 5th पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए 5th पॉइंट भी सेम है, लोकसभा में यदि आपने पढ़ा होगा तो इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स को उन मीटिंग्स को बुलाना और उन्हें पोस्टपोन करने का जो राइट होता है, वो राइट केवल किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग्स को कॉल बुलाने का और उन्हें पोस्टपोन करने का जो राइट होता है, वो किसके पास होता है, प्रेसिडेंट। केवल प्रेसिडेंट ही बुला सकता है, उसको पोस्टपोन कर सकता है। अब वही बात कि जो 2 मीटिंग्स होती है राज्यसभा की, इन 2 मीटिंग्स के बीच में कितने महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब 2 मीटिंग्स के बीच, जब 2 मीटिंग है तो 2 मीटिंग 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया मीटिंग के। अब देखिए, अब 6 पॉइंट है आपका ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के ऑफिसर्स। तो राज्यसभा के 2 ऑफिसर्स होते हैं, एक होते हैं चेयरमैन और एक होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन, सभापति और उपसभापति। अब ये चेयरमैन कौन होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन कौन होते हैं, तो देखिए हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है, देखिए द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, वो उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आया एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है पदेन। अब पदेन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे एक पोस्ट के साथ साथ दूसरी पोस्ट और मिल चुकी है। जैसे हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, जब कोई व्यक्ति हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, उपराष्ट्रपति तो बन गए, अब साथ ही साथ उन्हें एक और पोस्ट भी मिल चुकी है, जिसका नाम है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन। क्लियर। नेक्स्ट, अब बात आती है टेन्योर की, कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है, चेयरमैन इनका टेन्योर होता है 5 इयर्स, बट ये डेप्यूटी चेयरमैन का जो टेन्योर होता है वो होता है 6 इयर्स। ऐसा क्यों, दोनों डिफरेंस क्यों, कि भाई चेयरमैन का टेन्योर 5 इयर्स और डेप्यूटी चेयरमैन का टेन्योर कितना होता है, 6 इयर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स होता है, और वाइस प्रेसिडेंट ही कौन होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है सिर्फ 5 इयर्स होने के कारण ही चेयरमैन का टेन्योर भी कितना होता है, 5 इयर्स होता है। लेकिन 6 इयर्स इनका कैसे होता है डेप्यूटी चेयरमैन का, और डेप्यूटी चेयरमैन कौन होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है, 6 इयर्स होता है। इसलिए डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर्स होने के नाते इनका जो टेन्योर है वो टेन्योर भी कितना होगा, 6 इयर्स होगा। चलिए, यहां तक हमने देखा। अब प्रेजेंट में देखिए, ये हैं हमारे उपराष्ट्रपति, प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी हैं, जिनका नाम है मुप्पा पारू वेंकैया नायडू, जिन्हें शॉर्ट में बोला जाता है एम वेंकैया नायडू। ये हमारे कौन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये हैं हमारे हरिवंश नारायण सिंह, और हरिवंश नारायण सिंह कौन है, ये हमारे देश के उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। क्लियर। तो